एक बार त्रेता युग माही कई बार गए होंगे, लेकिन हम उस बार की कथा सुनाने जा रहे हैं। भारद्वाज जिस बार की घटना आए हम कई बार यहाँ होंगे, लेकिन ये कथवा जब हम कह रहे हैं तब की बात हम कह रहे हैं। एक बार त्रेता युग में असंभ गए कुंभज ऋषि पास। कुंभज में आश्रम कर भगवान भूत भावन भोलेनाथ गए। कैसे गए महाराज? अरे संग जग जननी भवानी तो अगर संभव हो अकेले न जाए। अकेले जाएंगे तो बात बिगड़ सकती है। आप कथा सुनने जाएंगे, आप कथा सुन करके अकेले सुने, पत्नी साथ में नहीं है। अब हो सकता है कि आज कुछ स्त्रियों का ही विषय का बात बता दे, अब वो नहीं रहेगी तो कैसे सुनेंगे? या केवल माताएं ही आए, आप पिताजी साथ में न हो, तो पुरुष के लिए कुछ व्यास कहा हो तो वो नहीं सुनेंगे। तो कहा आपका बात मानेंगे, आप तो मान भी सकती हो, लेकिन वो कबहू नहीं मानेंगे। इसलिए दोनों का साथ होना जरूरी है। एक बार एक व्यास ने पतिव्रताओं का वर्णन करने लगा और पतिव्रता धर्म का वर्णन किया। एक माता जी पतिव्रता धर्म की कथा सुन ली। आप पतिव्रता धर्म की कथा जब सुनी तो वो ठान ली कि हम पतिव्रता बनूंगे, हम भी जाकर के पतिव्रता आज से पतिव्रता रहूं। तो पतिव्रता का नियम का बताए व्यास जी कि पहले अपने पति को स्नान करावे, पति को स्नान करा ले, पति को खिलावे पिलावे। कथा में वो कहे थे कि ऐसी पतिव्रता थी कि पति का ध्यान देते हुए सब कुछ सेवा शुश्रूषा करती हुई, और उसके अंदर इतना तेज आ गया था कि जब धनकुटी में डालकर, पहले की माताएं धनकुटी में धान डाल करके और कूटती थी, एक छोटा सा मुसल होता था उससे, तो मुसलवा को जब ऊपर फेंक देती थी, जहे फेंक देती, अब उसी समय उसका पति अगर आकर के मांग देता पानी होनी, तो उसी समय वो मुसल अगर ऊपर गया है वहीं फेंक करके रोक देती अपने सतित्व के बल पर, पतिव्रता के बल पर, जा करके जल ला करके अपने पति को पिलाकर तब मुसल को हाथ में लेकर फिर कूटने का काम करने लगती। वो कहीं भी कमा तो हम कर दूंगी। घर पर गई, आजाद अपने पति से कही कि
कि अब आज से हम हूं पतिव्रता बनूंगी। तो कहे कि कैसे क्या करूंगा? तो देखिए सुबह सुबह बताए हैं व्यास जी जो वो काम मैं करूंगी। तो ठीक है करना। माघ का दिन सुबह सुबह चली 4 बजे भोर में जा करके कही उठे उठे जल्दी उठिए उठिए। अरे तो उठ गए। कहा अरे हमें पतिव्रता बनना है, चलिए जल्दी आप नहाइए स्नान करिए। ले गई जब उनको स्नान कराने के लिए। तो माघ का ऐसे ही ठंड है हाड़ तोड़ने वाला, और रात भर का बाहर रखा हुआ ठंडा पानी, टंकी में पानी रहता है ठंडा हो जाता है, उसी पानी से खूब रगड़ करके लगा करके साबुन से उनको धोने लगे। और कट उनका दांत कर रहा है। अरे अब रहने दो तुम्हारा पतिव्रता हो गया। वो कहीं इतने से जान नहीं बचेगा, रहो हम उनको स्नान कर लेने। जब मैं धान उठूं तो उस समय तुम आकर हमसे पानी मांगना। उन्होंने कहा कि चलो देवी जो कहोगे वो तो करना ही है। अब वो भी तैयार हुई। इनका सब सेवा ससुर खा करके जल्दी जल्दी टांग इधर खींचती है, बाँह इधर खींचती है, हाथ पांव खींचते थोड़े धक्का उक्का भी देती है। रहो भाई तुम्हारे पतिव्रता में हम कहा करें कैसे हो। अभी धान कुटी नहीं डाल करके धान कुटना शुरू की। अब तो गनगन कांप रहे हैं। डर कोई है कि जिस ठंडे पानी से नहलवाई है वही ठंडा पानी पीने को देगी। जाते हैं जाकर के कहते हैं पानी पिलाओ। कही थी कि हमारे धनकुटी से आप दूर मत जाना, तो वहीं आकर के मांगना। उछाल दी मूसल को ऊपर, चल दी। वो मूसल गिरा और उनका मस्तक हट गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा भान में जाए तुम्हारा पतिव्रता, आरती कपाल हमारा। वही तेरे हमको व्यास को कहा था तू की, लेकिन फिर भी पतिव्रता नहीं बनी। कहा ये बताओ एक ही दिन में पतिव्रता हो जाएगी? अरे पति के मन के भावों को भागते हुए पतिव्रता का धर्म आएगा आगे। अनुसुईया जी जब मैया सीता को समझाएंगी उस समय वर्णन आएगा। कहने का तात्पर्य प्रसंग बताता है कि साथ में दोनों दाम्पत्य अगर जाएं तो कुछ उनके भाव को समझें, कुछ उनके भाव को समझ लें, और दोनों भाव मिला करके जब चलेंगे तो काम होगा। भगवान भोलेनाथ भी जाके बल्कि जी कहते हैं भरद्वाज जी कि दाम्पत्य दोनों पहुंचे वहां कुंभज ऋषि के आश्रम में। संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी ऋषि अखिलेश्वर जैसे ही भूत बामन भोलेनाथ मैया सती जी के साथ पहुंचते हैं, कुंभज ऋषि अपने आश्रम में आए हुए देवाधिदेव महादेव को देखते हैं। मैया जगत जननी अंबिका जगदंबिका के साथ प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं आए हैं। कैसे आए हो महाराज? तो तुम पहले ऊंचे आसन पर बैठ जाओ, जैसे 8 लोगों ने हमें ऊंचा आसन दे दिया। कुंभज के आश्रम में जाकर के भूत बामन भोलेनाथ उनको व्यासपीठ पर बिठाते हैं। आप कहते हैं कि ये महाराज राम कथा सुनाओ।
कल के प्रसंग में हमने ही बताया कि जब नाम आप जपोगे, ये 3 सूत्र है। नाम जपे, नाम जपते जपते मन में भाव उठेगा कि जिसका नाम जप रहे हैं उसकी चर्चा मिल जाती है। भूत वामन भोलेनाथ वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य शंभु हैं। उनके मन में ये भावना उठी कि हम चल करके उनकी कथा श्रवण करें जिनका नाम हम नित्य ही निरंतर जपते रहते हैं। अकेले नहीं चलेंगे, सती को भी लेकर के चलेंगे। सती जी जाती है साथ में। प्रसंग ही बताता है कि कथा में आ जाने से ही ये नहीं है कि कथा चढ़ जाए। कथा में आने के बाद जब तक आपके अंदर अंतरात्मा में बैठा हुआ अहंकार दूर नहीं हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा का अहंकार अगर रहा, तब तक कथाएं आप नहीं सुन पाओगे। प्रेम गली अतिशाकरी हरिवा में लोगो न समा। महाराज प्रेम बड़ा अटपटा, प्रेम जो है बहुत अटपटा है। जब तक अहम बैठा रहेगा, ये बड़ा संगरी गली है, इसमें 2 कैसे करेंगे। मैया सती जब जाती हैं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ उनको आसन पर बिठा देते हैं। आसन पर बिठा कर कहते हैं कथा सुनाओ। किसी ने भूत भावन भोलेनाथ से कहा कि वाह, जिस कथा को आप स्वयं लिखे हो, और वो कथा कुंभज के बेटे के पास, कुंभज के यहाँ जा रहे हो सुनने। कुंभज मतलब अगस्त, हाँ उसी से सुनेंगे। अरे महाराज, आप ऊपर से नीचे आए हो, विचार आप करें। कैलाश पर निवास है और कैलाश से नीचे मृतलोक में पृथ्वी लोक पर आकर के भूत भावन भोलेनाथ कथा सुनने जाते हैं। तो ये आपका पतन हुआ कि क्या हुआ? उत्थान है कि पतन? कहे पतन। तो महाराज आप पतन अपना करवा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, अगर भगवान की कथा के लिए मेरा पतन भी हो जाए, भगवान की कथा मेरे पतन पर भी मिल जाए, तो कथा हमें लाभार्थी लाभ दे। हम बड़े लाभार्थी हैं, लाभप्रद कथा, उसके लिए मैं अपना पतन भी स्वीकार करता हूं। अच्छा महाराज, अच्छा आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ अर्थात अगस्त जी में काम है तो सागर को पी गए, यही पूर्ण है। अब भरद्वाज जी का प्रश्न क्या है? ये महाराज, हम दशरथ के बेटे जो राम है ना, उनमें कोई बहुत बड़ा गुण तो नहीं देखते। का गुण है? तो यही गुण है कि उनकी पत्नी का हरण कर लिया रावण, और उनको क्रोध हुआ और उस क्रोध में बदला की दृष्टि से उसका हनन कर दी, उसको मार दिया। अपनी पत्नी के हरण करने वाले रावण का हनन राम दशरथ का बेटा किया। ये कौन सा बड़ा क्या ब्रह्म किसी को मारता है? वही अगर राम है तो हम तो कुछ पाए नहीं। भरद्वाज जी केवल हम लोगों के तर्क को दूर करने के लिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। यही तर्क हम लोगों के भी मन में चलता है। यहाँ होता क्या है, आसन पर बिठाते हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ। जब अगस्त जी बैठते हैं, अगस्त जी बैठ करके प्रणाम करते हैं। मैया सती के साथ भूत भावन भोलेनाथ नीचे बैठे, नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। आज प्रसंग ही सीख देता है कि कथा तो नीचे में बैठकर सुनना चाहिए। आपकी कितना ही बड़ी पद प्रतिष्ठा हो, व्यास के आसन से ऊंचा आसन आपका कतई नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि किसी चीज की गति ऊपर से नीचे की तरफ ही होती है। राम कथा का है तो जगपावनी गंगा है, सुरसरी है, त्रिवेणी है,
तो जल जब चलता है तो इसकी गति तो यही है कि ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, कि नीचे से पहाड़ पर थोड़े जाएगा। तो आप नीचे होगे तो कुछ आपके पल्ले